Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT Adda 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी अपने CLAT 2026 की तैयारी शुरू की है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैक्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% हो जाएगी फॉर दी गिवन एग्जाम। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो पहले टिप हमारी क्या है? रीड न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे, बी अपडेटेड विद एवरी करंट लीगल अफेयर्स। अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करें हमारे क्लैट के एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम के पेपर का, तो अगर हम लोग क्लैट 2025 की बात करें वहाँ पर हमें लीगल के सेक्शन में ये देखने को मिला था कि जो हमारे करंट लीगल डेवलपमेंट्स है, जो हमारे साथ अभी हुआ है एक साल में, जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कोर्ट ने पास किए हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लॉज की जो कि हमारे पार्लियामेंट ने पास किए, तो उन सभी पे क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रेम हो रहे थे। हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे मिसलेनियस लॉज होते हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए, जो हमारे ट्रेडिशनल लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स एंड करंट लीगल डेवलपमेंट्स हमें न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने के और भी फ़ायदे हैं। आपको पता होगा कि आपका जो क्लैट का पैटर्न है वो पैसेज फॉर्म में होता है, तो अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है और जल्दी से आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करना है, तो उसके लिए आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। और ये मैं आपको अभी से ही क्यों बोल रही हूँ, अभी जनवरी है, ठीक है, अभी जनवरी चल रही है, तो अभी से ही आपको क्यों शुरू करना है इसको, बिकॉज अभी टाइम है आपके एग्जाम में। आप इसको, इस हैबिट को इजीली डेवलप कर पाओगे धीरे धीरे, एक दिन में ये नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू द सेम। द नेक्स्ट थिंग इज बी कंसिस्टेंट विथ योर प्रेपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि अभी तो 11 महीने बचे हैं, 12 महीने बचे हैं, आराम से कर लेंगे, अभी हम लोग स्कूल के एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है, अभी से लग जाना है। चाहे आप अभी इनिशियली चाहे आप 3 आवर्स ही क्यों ना दे रहे हो अपनी पढ़ाई को स्कूल के साथ, ठीक है, 2.5 आवर्स भी अगर आप दे रहे हो, अगर आप 3 आवर्स भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप 2.5 आवर्स या 3 आवर्स दे रहे हो रोज़, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिया उसके बाद 1 महीने तक भूल गई कि क्लैट क्या होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अटक जाएंगे, बिकॉज करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बैकलॉग इकट्ठा होते जाएगा जिसको क्लियर करना बाद में मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आपको मैं अभी से अवेयर कर रही हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना है, और साथ ही में आपको अपने स्केड्यूल को, अपने मार्क्स को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है कि आपने अभी शुरुआत की हो और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्होंने 1 साल पहले शुरुआत कर दी थी, तो जैसा उन्होंने पहले शुरुआत किया तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, उनके मार्क्स आपसे बेटर आएंगे। क्या ये हो सकता है कि आप 12th में हो अभी और किसी का ड्रॉप ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका ड्रॉप ईयर है उसके पास अभी 12th की पढ़ाई नहीं है, तो वो आपसे ज़्यादा ही पढ़ाई करेगा। उसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक एम है, दैट इज क्लैट, तो वो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेगा। बट इसमें आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, पढ़ाई करनी है। दूसरों से कंपेयर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मुझे हमेशा से पता था कि जो 5 सेक्शंस हमें पूछे जाते हैं उसमें से मेरा सबसे जो वीक सेक्शन है वो है मैथ्स। ठीक उसी तरह से आपको भी पता होगा, एक बार अगर आप पास्ट के क्वेश्चंस देखेंगे या फिर आप सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे और सिलेबस को चेक करेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि लीगल के बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ तो आप क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स आप रोज़ पढ़ लेंगे, जीके थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, स्टैटिक तो आपका हो जाएगा। बट ये हो सकता है कि आपने आज तक कभी लॉजिकल रीजनिंग ना देखी हो, ना पढ़ी हो सकता है कि आपने कभी, आपकी मैथ्स कभी स्ट्रांग नहीं रही हो, तो आप पहले उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो जो कि आपकी वीक है, बिकॉज अभी हमारे पास काफ़ी समय है उनको स्ट्रांग बनाने का। कई बार हम ये गलती करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो हमारे स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं उनको अपने और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाते हैं ताकि जो वीक एरियाज़ हैं उनको हम पढ़े ही ना। चाहे यहाँ पर मैथ्स आपकी 10 मार्क्स की ही क्यों ना आ रही हो, लेकिन आ तो रही है ना, ये आपको 0 से हीरो बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ कि अभी से आप आइडेंटिफाई करो और पहचानो कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है, और अभी से उस पर काम करना आप शुरू कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन दी बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपके पास अभी बहुत समय है अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने का। आपको अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, नहीं, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। आपको अभी क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझो, कौन सी ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग में और क्वांट में, पहले उसको समझो, सीखो।
करंट अफेयर्स को आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप मंथली डाइजेस्ट जो होते हैं वो पढ़ सकते हैं। हम आपको रोज़ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज़ करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। लीगल के कॉन्सेप्ट्स को अभी से समझना शुरू कर दो। इंग्लिश वीक है तो उसकी क्लासेस लेना शुरू कर दो। उस तरीके से क्या होगा कि आपका जब एक फाउंडेशन बन जाएगा तो आगे आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को भी भूल जाइए। पहले बेसिक्स को पढ़ो और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया भी है या नहीं आया है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है, गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। सो आप उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं हु हैज़ बीन थ्रू दिस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद ने क्लैट दिया था 2017 में। मैं गई थी टू NLU असम, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। मैंने वहाँ से पढ़ा है 5 साल तक, तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है कि आप क्लैट का एग्ज़ाम किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया तब तो 200 क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे, 200 क्वेश्चंस आते थे और 120 मिनट्स ही होते थे हमारे पास। पैसेज बेस्ड भी नहीं हुआ करते थे, तो बहुत डिफिकल्ट था उस समय पे, लेकिन हमने उसको क्रैक किया, आगे बढ़े। एंड आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम माई बैच। सो आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे कभी भी यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई डिस्कशन चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं फॉर द सेम, तो अभी रिपब्लिक डे सेल ऑन है, जहाँ आपको, अगर आप ऐप पे जाते हो, मेरा कोड DIMPL डिम्पल यूज़ करते हो, तो आपको 43% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल लॉ प्रोडक्ट्स एंड 2x वैलिडिटी भी मिलेगी ऑन लॉ महापैक। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अभी न्यूएस्ट लॉन्च्ड बैच है क्लैट अचीवर्स 2026, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड DIMPL डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू गेट पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम मी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं अगर आप क्लैट, ALED और जितने भी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में उनकी तैयारी कर रहे हैं तो। एंड येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर से करेंगे। थैंक यू सो मच।